आज पढ़ेंगे हम आरंभिक मानव की खोज। तुषार की रेल यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। तुषार क्या सोचते हैं? तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने के मगन हो गए। तेज दौड़ते हुए गाड़ी उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे थे। क्या क्या? तो वो देख रहा था कि पेड़ पौधा, घर और खेत खलियान बड़ी तेजी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान ये बड़ी तेजी से पीछे छोड़ते जा रहे थे। क्या ट्रेन में बैठे थे तुषार, और वो खिड़की की सीट उनको मिल गया था और अब बाहर देखने के नज़ारे उनको मगन हो गए थे, उसे मशहूर हो गए थे। उन्होंने देखा बड़ी तेजी से पेड़ पौधे, खेत खलियान बहुत तेजी से पीछे छोड़ते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कांधे पर हाथ रख कर कहा, पता है तो लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करना शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक के बाद आई। तुषार सोचता रहा कि जब लोग के आस-पास आने-जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी, तो वो यात्रा ही नहीं करते थे, तो क्या अपने सारी जिंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, तो ऐसा बात नहीं था। तुषार सोचने लगा, जो पहले रेल नहीं था, तो लोग क्या एक ही जगह पर अपने रहते थे? एक ही जगह पर रहते थे या एक ही जगह पर समय अपने बिताया करते थे? और ऐसा बात नहीं। आइए देखते हैं आरंभिक जीवन का आखिरी में वह इधर-उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं कि जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आज हम उनको क्या नाम से जानते हैं? अखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। 20 साल पहले भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्होंने इसी नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवर शिकार करते थे, मछली और चिड़िया को पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियों, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों को पेड़ पौधे का अनगिनत प्रजाति मिलती है, इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते थे, और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते थे। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने के योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पेड़ तो विषैले यानी जहरीले भी होते थे। साथ ही फलों को पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। अब है अगला सवाल है कि ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों को वर्णन करो। क्या तुम ऐसे गुण को ज्ञान है? आखिर खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगहों में घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण होते थे। पहला कारण क्या है? आइए हम 4 कारणों में पहला कारण पढ़ते हैं। अगर वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वो भोजन की तलाश के इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर इंसान अगर एक जगह पर और वो पौधा, फल और जानवरों को खाए, तो जाहिर सी वहाँ का समाप्त होगी। इसलिए उस समय के इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। दूसरा कारण ये भी है कि जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जाहिर सी बात है, जहाँ भी जानवर घास देखेगा वहाँ वो आकर्षक होकर जाएगा, इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण क्या था कि पेड़ और पौधे, फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। ये भी सच बात है कि जो फल है अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उन्हें तलाश में उपयुक्त मौसम को अनुसार अन्य इलाके में घूमते रहते थे। और सबसे आखिरी कारण है, चौथा कारण है कि वो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे के जीवित रहना संभव नहीं होता था, और पानी झील, झरने तथा नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियों और झीलों के पानी कभी नहीं सूखता, तो कुछ झीलों के नदियों पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसे झीलों को नदियों के किनारे बसे लोगों के सूखे मौसम में पानी तलाश के इधर उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारी या मित्रों को मिलने से भी जाया करते होंगे। यही स्मारक
रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। तुम स्कूल कैसे जाते हो? पैदल जाते हो, बस से जाते हो या अपनी कार से जाते हो या साइकिल से जाते हो या मोटरसाइकिल से जाते हो? इसमें से हम कोई भी जाते हैं। तुम अपने घर में स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? तुम अपने घर से और स्कूल जाने में कितना समय लगता है? ये क्या कितना समय लगता है? कम से कम 10 मिनट पैदल, कभी-कभी आधा घंटा भी हो जाता है। अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो तुम स्कूल पहुँचने में कितना समय लगेगा? ज़ाहिर-सी बात है बस से जाओगे और साइकिल जाओगे तो थोड़ा कम समय जाएगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुराने जो बहुत साल पहले के हम लोग को उस मानव को हमको जानकारी कैसे मिलती है? तो प्रकृति के कुछ ऐसे वस्तु मिले हैं, प्रकृति जो अध्ययन करते हैं उनको कुछ वस्तु मिलता है जैसे ईंट मिलता है, उस ज़माने के कपड़े मिलते हैं, उसकी वजह से हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय की मनुष्य, उस समय के जो मानव है कैसे ज़िंदगी जीते थे। जिनका निर्माण हम उपयुक्त आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपनी देखो ये है पुरातत्व जो अध्ययन करते हैं उनको ये मिलता है जिसकी वजह से वो इंसानों को पता लगाते हैं तो ये उस समय के जीवन कैसे बिताते होंगे। काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए। इनमें से पत्थरों का औजार आज भी बचे हैं। जो काम के लिए पत्थर क्यों यूज करते हैं? गायों को जब वो मारेंगे तभी तो पत्थर से होगा या फिर हड्डी होगा, जो जानवरों का हड्डी हो तो उनको भी औजार बना के वो प्रयोग करते थे। पत्थर का जो औजार है आज भी है, आज भी बचे हुए। ये पत्थर औजार कुछ उपयोगों में बताए गए हैं, कुछ ऐसे कामों में सूची बने जिसके तहत औजार में काम आते हैं। बताओ इनमें से कौन सी काम सामान्य पत्थर के लिए किया जा सकता है? कहाँ से बताते हैं? इनमें से कुछ औजार उपयोग फूल काटने का, हड्डियाँ और मांस काटने का तथा पेड़ के छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया करते हैं। कुछ समय के साथ हड्डियों को लकड़ियों को मुट्ठी भर लाते, भले ही वो जैसे हथियारों कुछ औजार लकड़ियाँ काट दी जाती है, लकड़ियों की इधर इधर जो कोई औजार बनी हो ये हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।